कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के बाद में आज हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस इक्वेशन क्या थी और उनके बीच में रिलेशन क्या था, और फिर हम पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरएनएस इक्वेशन की, तो अपन देखते हैं कि आरएनएस इक्वेशन जो थी वो है क्या। आरएनएस इक्वेशन जो है एक्चुअल में ये एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ कांस्टेंट जो होता है ना ए, उसके बीच में रिलेशन है। तो आरएनएस ने अपनी इक्वेशन में कुछ चीजें बताई थी। उसने कहा था कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर, जैसे ये रिएक्शन है a + b, a भी बना, प्रोडक्ट बना, तो a और b जो है वो आपस में कोलाइड होंगे और कोलाइड होने के बाद में a भी बनेगा। जब ये a और b आपस में कोलाइड होते हैं ना, तो इनके बीच में एक एनर्जी बनती है, एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकलती है। उस एक्टिवेशन एनर्जी से, जैसे कि हमने वो ग्राफ पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि एनर्जी जो है, इस एक्टिवेशन एनर्जी से ये एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस हो जाता है। तो एनर्जी बैरियर जैसे ही पार होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट जो है वो किस में बदल जाएंगे? प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी किसी भी रिएक्शन की तो उसका रेट क्या होगा? कम होगा। जैसे देखो कि ये जो है, अगर ये पहाड़ जो ये दिख रहा है आपको, अगर ये बड़ा होता है, यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां ना होकर यहां होती, तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती, तो रेट जो है वो क्या हो जाता? कम हो जाता। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती तो फिर क्या होता? रेट बढ़ जाता, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए अब कम एनर्जी की जरूरत है, वो आसानी से उस एनर्जी को अचीव कर सकता है। तो इस वजह से क्या होगा? वो किसमें बदल जाएगा? प्रोडक्ट में बदल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी यही तो थी। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। क्लियर है बात? अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट के अंदर थ्योरेटिकली आपको समझ में आ गया क्या रिलेशन है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ज्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कम होगा। आरएनएस ने क्या किया? इसी को ही एक इक्वेशन की फॉर्म दी, और वो इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन को ही हम क्या कह देते हैं? आरएनएस इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, आरएनएस इक्वेशन क्या होती है? K = जैसे हमने जो रिएक्शन कराई थी, आपको पता होगा A और B के बीच में करवाई थी ना, तो देखो K = AE - EA/RT। बेसिकली इसी रिएक्शन को ही हम क्या कह देते हैं? आरएनएस इक्वेशन कहते हैं। A और B के बीच में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी होती है, और उसी को ही आप पहले पढ़ चुके हो ऐसे करके कि रेट = क्या पढ़ा था आपने? ZAB, EA - EA/RT। इसको ऐसे भी आपने पढ़ रखा है। ये Z जो है यहाँ पर क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। यहाँ ये थोड़ी सी अलग है उससे। तो ये लोग हैं कौन कौन से? तो K का तो सारे मतलब जानते हो क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। A जो है उसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर EA को सारे जानते हैं क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। R का मतलब क्या है? गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 यूज करनी है आपने। T का मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और जिसकी वैल्यू आपने किसमें लेनी है? केल्विन में लेनी है।
क्लियर है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का सिर्फ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है अपने पास, हमें थ्योरेटिकली इसको याद रखना है। कैलकुलेशन कैसे करनी, इसी को अब मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा आपको एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करी जाती है ये देखिए। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसके दो तरीके हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी उसके दो तरीके हैं। कौन कौन से, देखो, एक तो है ग्राफिकल मेथड और सेकंड इसका होता है मैथमेटिकल मेथड। दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड अपने पहले पढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, देखो हमारी जो इक्वेशन है वो है k = ae - ea/rt, ठीक है। टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा ln k = अब देखो ये पूरा का पूरा अगर मैं इसको बोलूं ऐसे कि ये a की पावर x हो रहा है ना, ठीक है, a की पावर ae की पावर x है ना, तो इसको अपन लॉग अगर इसका लेंगे तो log x की पावर जब y होता है तो y log x हो जाता है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर दें, ये क्या बन जाएगा -ea/rt प्लस ln a। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा ln k - ea/rt प्लस ln a। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं कि जो नेचुरल लॉग है ना उसको न्यूमेरिकल लॉग में बदल देते हैं। तो न्यूमेरिकल लॉग में बदलेंगे तो ln की जगह आपको पता है कि 2.303 log 10 आ जाता है। तो log 10 बदल दो, यहाँ पर क्या बन जाएगा log k = -ea/rt प्लस 2.303 log 10। तो log 10 को तो आपको पता है ना, ये आ जाएगा ना log 10 को तो 10 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे log ही लिख सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, जो यहाँ पर सॉरी क्या होगा 2.303 ना आएगा, ठीक है। 2.303 जो है उसको अपन को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ ना डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2.303 इन बोथ साइड, तो जब दोनों साइड में हम 2.303 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बच जाएगा, log k बचेगा के अंदर, भाई वो तो कैंसिल हो गया आपस में, इज इक्वल टू -ea/2.303 r t बचेगा प्लस यहां क्या बच जाएगा log a बच जाएगा, ठीक। 2.303 से डिवाइड किया तो ये तो सिंगल रहेगा, नीचे ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है इसी को ही हम स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेते हैं ग्राफ के लिए। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्या वो वाली बन गई क्या, y = -mx + c, -m जो है -ea/2.303 r है और 1/t जो है वो x है, ठीक। log k कौन है, y है, और c के बारे में आपको जानते ही, ठीक। चलो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ ड्रॉ करा, log इसको log y एक्सिस पे log k और x एक्सिस पे क्या मान लेते हैं, 1/t, क्लियर है। 1/t ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से, क्योंकि माइनस है, अगर प्लस का होता तो ऐसे बनता। स्लोप जो है किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू -ea/2.303 r,
ये इंटरसेप्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, log a। ये इतना सही है ग्राफिकल मेथड, ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। समझ में आ गया सबको? तो ये भैया आपका ग्राफिकल मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं इसी का ही मैथमेटिकल मेथड, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जो है जनरली मैंने नहीं देखा कि इससे कभी कोई क्वेश्चन आया हो। मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है उसके ऊपर जो है मैथमेटिकल मेथड जो है उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए मैथमेटिकल मेथड क्या है इसका। मैथमेटिकल मेथड, देखिए ये मेथड क्या है और इसमें किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखो अपन क्या करेंगे, T1 और T2 टेंपरेचर पे दो एक्टिवेशन एनर्जीज को इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली एक ही होगी, लेकिन जो K1 है, K1 और K2 लॉग जो है लॉग K1 और लॉग K2 दो अलग-अलग होंगे और टेंपरेचर T1 और T2 दो अलग-अलग होंगे। दोनों को अपन कंपेयर करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसके अंदर at two different temperature T1 and T2, rate constant R, K1 and T2। ठीक है, दो टेम्परेचर हैं T1 और T2 और उस पर रेट कांस्टेंट है K1 और K2। ठीक, तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, log K1 is equal to minus EA upon 2.303 RT1 plus log A। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2 देखो, log K2 is equal to minus EA upon 2.303 RT2 plus log A। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जो है उसमें से अपन माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो देखो क्या बन जाएगा, log K2 minus log K1 is equal to K2 का ये वाला है ना, तो ये इसको रखिए देखो माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A माइनस इसको रखेंगे, तो ये आपको पता ही है ना, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस log A बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है log A से log A कैंसिल हो गया, कर दो कैंसिल, ये लो। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, EA अपॉन 2.303 R को कॉमन लेते हैं। EA अपॉन 2.303 R को कॉमन लेंगे और K2 माइनस K1 जो इधर पड़ा है इसको अपन log x माइनस log y हो जाता है, log x अपॉन y हो जाता है, तो इसको कर देते हैं log K2 अपॉन K1, ऐसे कर दिया और ये आ जाएगा कॉमन लेंगे ना इसको, तो देखो EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। समझ में आया? प्लस वाले को मैंने पहले रख दिया है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक, एक स्टेप और रह गया इसी का, तो अब क्या करें, इसका T1 और T2 का ना एलसीएम लेना है अपने को। तो देखो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला बनता है, जिससे कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हो। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन, अब इसके ऊपर आपको डेरिवेशन इसका आ सकता है और नहीं तो मोस्टली इसके चांसेस ये हैं कि आपको इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा।
तो न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो देखो बच्चों, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। टेम्परेचर T1 जो है वो 298 केल्विन है और T1 से इसको ना इंक्रीज कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 308 केल्विन। ये 308 है यहाँ पर लिखा हुआ 308 केल्विन, ठीक है। 308 केल्विन इसको कर दिया गया। अच्छा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट जो है वो 2 टाइम ग्रेटर हो गया, मतलब 2 गुना बढ़ गया वो। अब वो पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बता दो इसकी कितनी है, ठीक है। चलो अब देखो, अपने पास जो फार्मूला था वो ये था, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, ये था। अब इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना है? कुछ नहीं, बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये log K1 upon K2 जो है, मतलब K1 जो था पहले था और फिर जब बाद में टेम्परेचर इंक्रीज किया ना तो वो K2 हो गया। तो K2 कितना हो गया? 2 टाइम ग्रेटर हो गया। इसका मतलब ये है कि log K2 upon log K1 is equal to log 2 आ जाएगा, ठीक है। K2 is greater than K2 is 2 टाइम greater than K1, ठीक। अब क्या होता है, ये यहां लिख दो 2.303 आ जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा? 8.314 आएगा, क्लियर। T2 कितना है? T2 है 308 और T1 कितना है? 298 अपॉन T1 सॉरी 298 मल्टीप्लाई बाय 308, ठीक है। चलो, log 2 is equal to 0.3010 is equal to EA 2.303 into R 8.314 into 298 into 308, ओके। इनटू ऊपर अगर आप 308 में से 298 को माइनस करोगे तो 10 बचता है, ये 10 आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब अपने को क्या करना है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना उसको एक साइड में छोड़ दो और बाकियों को दूसरी साइड। तो चलो, EA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.3010 into 2.303 into 8.314 into 298 into 308 upon 10 आ जाएगा, क्लियर है? 10 आ गया। अब आप क्या करो, इसको कैलकुलेट कर दो पूरे को, और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 5 to 8 times 7, ये आएगा 52897 जूल मोल इनवर्स। तो ऐसा बड़ा सा आंसर आएगा, ये आपको इस तरीके से समझ लेना है और सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल इजी है, मतलब हो सकता है आपको कैलकुलेशन थोड़ी इसकी बड़ी लगे लेकिन जो है मुश्किल नहीं है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको और वैल्यू पुट करने पर इसका जो आंसर आपको सीधा आ जाएगा, ठीक है भाई। कर लोगे ऐसे? चलो, तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए, इसका आप आंसर निकाल के और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे दोगे, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल है, उसमें सिर्फ आपको मैंने जो है डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो देखिए क्या एक इक्वेशन है जिसमें 700 केल्विन पर, ठीक है, रेट कांस्टेंट जो है वो है आपका 2.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मतलब इतने टेम्परेचर पे K इतना है। फिर टेम्परेचर को क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया, 800 केल्विन कर दिया गया और जो K था वो हो गया 32.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए आप एक्टिवेशन एनर्जी बता दो कितनी होगी, ठीक है। इसको आपको सॉल्व
T1 है, T1 और ये K1 है, ठीक है, ये T2 है और ये K2 है। अब आगे आपको इसको सॉल्व करना है। R की वैल्यू जो है वो आप 8.314 रखोगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करके